हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। हो सकता है आप अपने जीवन में निराश हो रखे हो, दुखी हो रखे हो, परेशान हो रखे हो। आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, लेकिन आपको लग रहा है कि यह परमेश्वर का वचन अब पूरा नहीं होगा। समय बीतता चला जा रहा है। इस कारण हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित हो गए हो, निराश हो गए हो, दुखी हो गए हो, कोई आशा बाकी न रही हो। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस झूठ को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दें कि परमेश्वर अब इस वचन को पूरा नहीं करेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। नहीं, परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और वो उस वचन को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। आमीन। और इस वचन से मैं आपको 3 बातों को बताऊंगा। पहली बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्यों की तरह परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं, मनुष्य दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, उनके विचार, उनके थॉट्स बदलते रहते हैं, उनका प्यार बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं कभी नहीं बदलता। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो प्रेम है, मेरे जो थॉट्स हैं, वे हमेशा एक समान बने रहते हैं, युगान युग तक एक समान बने रहते हैं। वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और कल वो आपसे नफरत करने लगे। उसका प्रेम अगापे प्रेम है। वो कभी नहीं भूलता अपने लोगों को। यहां पर हम लोग देखते हैं इन लोगों ने गलतियां की, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर कह रहा है कि मैं कभी भी बदलता नहीं हूं। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और वो प्रेम कभी नहीं बदलेगा। वो जो वादा मैंने किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं। यदि मैंने कह लिया तुम मेरे बच्चे हो तो तुम हो, तुम युगान युग तक मेरे बच्चे रहोगे। यदि मैंने कह दिया कि मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं तो करता हूं, वो कभी बदल नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने आपसे वादा कर दिया तो कर दिया, वो वादा 100% पूरा होगा। परमेश्वर उस वादे को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर शुरुआत से अंत तक एक समान बना रहता है। हम बदलते हैं, मनुष्य बदल जाता है। आज बहुत परमेश्वर से प्रेम करेगा, कल पीछे हो जाएगा, परसों पाप में गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी जगह पर स्थिर है। परमेश्वर बदलता नहीं है। वो तब भी प्रेम करता था, आज भी प्रेम करता है और हमेशा प्रेम करता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यहां पर लिखा है मैं बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो वादा इजराइलियों से किया है, वो वादे के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। वो कहता है मैं वादा करके भूलता नहीं हूं, मैं वादा करके बदलूंगा नहीं। मैंने वादा किया है तुम लोगों से और मैं उस वादे को 100% पूरा करूंगा। हो सकता है आज परमेश्वर ने आपसे वादा किया हो, आप किसी परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हो। मैं आपको आज सुबह में विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो इसलिए कार्य नहीं करेगा कि आप बहुत धर्मी हैं, बल्कि इसलिए कार्य करेगा क्योंकि वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपना वचन देकर भूलता नहीं है, वचन देकर बदलता नहीं है, अपने वचन का इनकार नहीं करता। इसलिए आज सुबह में अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि परमेश्वर का वचन जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूं, वो वचन निश्चय पूरा होगा। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, कई सालों तक उसी एक वचन पर वो विश्वास करता रहा और अंत तक विश्वास करता रहा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसके लिए विश्वास योग्य है, अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है और वो उस वचन को निश्चय मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए वो विश्वास में निर्बल ना हुआ,
क्योंकि उसने उस वचन पर विश्वास कर लिया। उसने जान लिया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो निश्चय उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, उस वचन को पूरा करेगा, उस वादे को पूरा करेगा। आज आपको यही करना है। आज आपको अपने जीवन में यही करना है। आपने जिस वचन पर भरोसा किया है उस वचन के लिए अपने अंदर ये विश्वास पैदा करें कि जिस परमेश्वर ने इस वचन को मुझसे किया है, इस वादे को मुझसे किया है, वो इस वादे को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो इस वादे को पूरा करना जानता है और वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए वो इस वादे को पूरा निश्चय करेगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे याकूब के संतान, इस कारण तुम नष्ट नहीं हुए। आप जीवित हैं, आपके जीवन में काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। आप गुनाह में गिर गए लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके जीवन में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। आपने परमेश्वर का इनकार किया लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप गलत रास्ते पर चले गए हैं, चाहे आपने पाप कर दिया है, चाहे आपने परमेश्वर के विरोध में कुछ गुनाह कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलते। इसलिए वापस लौट आए परमेश्वर के पास। उसकी बाहें आज भी आपके लिए खुली हैं। परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो वो अब्राहम के जीवन में कर सकता है, वो दाऊद के जीवन में कर सकता है, वो सुलेमान के जीवन में कर सकता है, वो पौलुस के जीवन में कर सकता है, वो दानियल के जीवन में कर सकता है, वो यिर्मयाह के जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, वो आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकता है। वो कभी भी बदलता नहीं है। जब वो उस समय कर सकता है, उस समय पत्थर से पानी निकाल सकता है, उस समय बंजर जमीन से पानी निकाल सकता है, तो आपके लिए वो आज भी कर सकता है। जब उस समय रास्ते की रुकावटों को, लाल समुद्र को दूर कर सकता है, दो भागों में बांट सकता है, तो वो आज भी आपके रास्ते की हर एक रुकावट को दूर कर सकता है। इसलिए उस पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं राउरकेला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा एक रॉन्ग रिलेशनशिप में थे और हमें पता नहीं था। जब हमें पता चला तो मैं अपनी बड़ी मम्मी को कॉल करके सारी बातें बताई और बड़ी मम्मी ने पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता का कॉल नंबर दिया और मैं उनको कॉल करके अपने पापा के लिए प्रे कराई और मेरे पापा अभी उस रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी को बीपी लो था और मैं मेरी मम्मी के लिए भी प्रे कराई और मेरी मम्मी भी अभी ठीक है। इसके लिए मैं गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता को भी धन्यवाद देती हूँ। और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता की मिनिस्ट्री आगे तक जाए। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप किसी भी समस्या में, स्ट्रगल में, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी उन सारी समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं यीशु, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने रात भर प्रभु हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब के लिए विश्वास योग्य है पिता। प्रभु, आज का नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हमने देखा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए दिन में प्रभु जी। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हम सबके साथ में हो खुदा। धन्यवाद करते तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार प्रभु तेरा वचन हमसे कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है। धन्यवाद आपका सहायक जो आपने हम सबको दिया है हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सुंदर सुबह को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु, जब आपके बेटे
बेटे बेटियां जहां कहीं भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं प्रभु, जो भी योजनाएं बनाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी सुरक्षा प्रभु, तेरी सफलता और तेरा इंतजाम उनके साथ में हो मेरे पिता। आज के दिन के लिए प्रभु तेरी ज्ञान और बुद्धि और समझ को मांगते हैं प्रभु जी, और कहते हैं परमेश्वर कि आप हमें गाइड करें प्रभु, हम पॉजिटिव होते हुए चले जाएं परमेश्वर पिता। हर प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु के नाम से हम कैंसल आउट करते हैं पिता। इसी वक्त प्रभु जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच प्रभु जी आपके लोग प्रभु लेकर चल रहे हैं प्रभु, से कैरी उन्होंने करा हुआ है, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोगों के अंदर तेरी पॉजिटिविटी आए प्रभु। आप पॉजिटिव हैं परमेश्वर पिता, आप बहुत ही अद्भुत हैं पिता, आप कभी नहीं बदलते, ये आपका वचन हमें बताता है। धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचन के लिए, उस वचन का आदर करते हैं अपने जीवन में प्रभु, तेरे वचन का आदर करते हैं। ये वचन प्रभु हर एक ने प्रभु सुनकर अपने जीवन में रिसीव किया है। सच में प्रभु आप कभी नहीं बदलते परमेश्वर पिता, आप मनुष्य नहीं कि बदल जाए प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, मनुष्य प्रभु कई बार जो वादा करता है प्रभु, जो कार्य करने की सोचता है प्रभु, जो योजनाएं बनाता है प्रभु जी, वो बदल जाती हैं, परंतु पिता परमेश्वर आप कभी चेंज नहीं होते। यू आर नेवर चेंज लॉर्ड फादर, आप चेंज नहीं होते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आज प्रभु आपने पिता हम सबको इस बात को बतलाया प्रभु कि आप नहीं बदलते। आपने कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं, आपने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, आपने कहा है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपने वादा किया है और आप अपने वादों को पूरा करते हैं, क्योंकि आप कभी चेंज नहीं होते प्रभु। मैं यीशु आपसे प्रार्थना करती हूं कि आज जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर पिता इस बात को लेकर कि वो बदल गए प्रभु, इस कारण प्रभु कि उनसे गलतियां हो गई, उनसे गुनाह हो गए प्रभु, उनसे कुछ ऐसे काम हो गए प्रभु, उन्हें लगता है कि अब उन्हें क्षमा और माफी नहीं मिलेगी, परंतु तूने कहा है कि मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। परमेश्वर आज हर एक जन प्रभु तेरे निकट आए, हर एक जन प्रभु तेरे करीब आए और प्रभु वो अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता प्रभु। तू आज भी प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है। तूने उन्हें आइडेंटिटी दी है अपने संतान होने का, तूने अपने स्वर्ग का नागरिक अपने लोगों को बनाया है विश्वास के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी, विशेषकर आज जितने लोग निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, असफल हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बीमारियों में हैं, यीशु के नाम से इन सारे हालातों को आपके आगे लेके आते हैं प्रभु और विनती करते हैं कि तेरे लोग इस समय छुटकारा पाए। हम यीशु के नाम से अधिकार से हर एक वो परिस्थिति, असफलता, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार का नुकसान और प्रभु हर प्रकार की असफलता को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी संगति, गलत व्यवहार, गलत चाल चलन यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे कैरेक्टर को जान पाए, प्रभु तुझे जान पाए कि तू कभी नहीं बदलता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु आप कभी नहीं बदलते प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवनों को भी आप बनाए परमेश्वर कि हम कभी ना बदले, वरन तुझ में चलते चले जाएं प्रभु जी, सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। ऐसा लाइफस्टाइल प्रभु आप हमें दे मेरे खुदावन। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह आपके नाम से उनके ऊपर हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी से, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट से, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी से, हर एक अंदरूनी अंग से हम बोलते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर एक दर्द तकलीफ जाओ यीशु के नाम से, बीमारियां निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्हें लीवर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, इनके लीवर से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। खुदा इनके हार्ट से, किडनी, लीवर, स्टमक से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इनके ब्रेन से कहते हैं चंगे हो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम से, वो मेंटली यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद करते पिता, हम आज्ञा देते हैं कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सफेद दाग की समस्या है शरीर में, जहां कहीं भी सफेद दाग है यीशु के नाम से वो सारे सफेद दाग इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर,
धन्यवाद करते प्रभु, हर एक घाव, हर एक चोट को, हर एक दर्द को, हड्डी को, मांसपेशी, नसों को हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद, यदि दुष्ट के द्वारा प्रभु कोई भी बीमारी इनके शरीर में है तो प्रभु उस दुष्ट के द्वारा आई भी हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ो इनके शरीर को, जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें पैरालाइज हो गया प्रभु, यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो इसी वक्त, कैंसर से कहते हैं नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से, टीवी की बीमारी, एड्स की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद अब्बा, आपने हर एक की दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप कभी नहीं बदलते, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू फादर, आज की सुबह में जहाँ कहीं आपके लोग जाएं, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो, जिस काम पर हाथ लाए वो काम सफल हो, और प्रभु जो भी योजनाएं बनाए वो योजनाएं सफल हो पिता। प्रभु इनके मार्ग में आप इनकी अगुवाई करें, इनके आगे आगे आप चले और ऊंची ऊंची भूमि को इनके लिए चौरस करें खुदावन। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो हमारे साथ मिलकर की गई है प्रभु, हम नहीं जानते कि हालात क्या है, परंतु आप जानते हैं, आपने छुटकारा दिया है, आपने हर एक की लाइफ में काम किया है, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स और फोन कॉल के माध्यम से तेरे लोग भेजते हैं, एक एक विनती आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद अब्बा, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।